अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर बहरान नज़र अचे पियो ऐं उहो बहरान हिकु भेरो ॿीहर मुल्क जे सभ खां वॾे सूबे पंजाब में नज़र अचे पियो। इमरान ख़ान तरफ़ां इहो ऐलान कयो वियो हो त उहो असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा ॾींदो, जे बाद तारीख़ जो ऐलान कयो वियो ऐं उहा तारीख़ जुमे जे ॾींहं ते ॿुधाई वई हुई। ऐं उन सां गॾोगॾु उन जे ऐलान खां पोइ मुस्लिम लीग नून तरफ़ां इहो चयो वियो हो गवर्नर वसीले त पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही असेंबली खां इतमाद जो वोट वठे, जंहिंखे काल्ह रद्द कयो वियो स्पीकर पंजाब असेंबली तरफ़ां। उन सां गॾोगॾु जेको अॼु मामला हुआ, इहो इम्कान मौजूदु हो त असेंबली खां वोट न वठण जी सूरत में 4 बजे जो टाइम गवर्नर तरफ़ां ॾिनो वियो त पंजाब जे वॾे वज़ीर खे डी नोटिफाई करे सघिजे थो ऐं गवर्नर उनखे डी नोटिफाई करे सघे थो। उन बाबति मुस्लिम लीग नून जे अॻुवाण राणा सनावला पारां बि चयो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमती अॻुवाण आहिनि उन्हनि पारां बि इहा दावा कई वई हुई, पर हिन वक़्त ताईं डी नोटिफाई नाहे कयो वियो परवेज़ इलाही खे। उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे, इत्तेहादी हुकूमत PDM जी, उहा सोचे पई पंजाब में परवेज़ इलाही खे डी नोटिफाई करे हिकु भेरो ॿीहर पंजाब में गवर्नर राज लागू करण जो ऐं उन सॼे मामले ते PTI तरफ़ां सुभाणे गवर्नर हाउस अॻियां एहतजाज जो ऐलान बि कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते सूरत हाल केॾांहुं वञे पई ऐं जेको हीउ आइनी बहरान असांखे हिकु भेरो ॿीहर नज़र अचे पियो, पाण उन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे लाहौर मां जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि मोहतरम जनाब एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। असां सां गॾु इज़हार सुमरो साहब सीनियर तजनकार बि मौजूदु आहिनि ऐं शाहीन कुरैशी साहब भी लाहौर मां मौजूदु आहिनि, जेके पार्ट सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनकार आहिनि। आप दोनों का भी शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इश्तियाक साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर है एक बार फिर जो ये मामला है ये अदालतों की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं जब गवर्नर ने ये कह दिया स्पीकर को कि पंजाब के वजीर आला एतमाद का वोट लें, फिर उस वक्त स्पीकर ने ये कहकर जो वो तजवीज़ थी उसको रद्द कर दिया कि इजलास जारी हो तो उस वक्त वोट का गवर्नर नहीं कह सकता, इसके लिए कानून क्या कहता है? ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बने हैं वो बड़े वाजे हैं कि जो स्पीकर की जो रूलिंग है वही मैंडेट है लॉ का, वही मंशा है लॉ की। जब स्पीकर ने कह दिया है कि मैं नहीं बुला सकता जब इजलास जारी है, तो फिर उसके बाद कोई गवर्नर साहब के पास कोई चांस नहीं रह जाता कि गवर्नर साहब उसको कालेदम करें या गवर्नर साहब उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी करें। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और अल्टीमेटली मामला ऐसे ही लगता है कि ये मामला फिर अदालतों में जाएगा और उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पैदा हो रहा है जो हमजा शहबाज के जब वजारत आला के ऊपर हुआ था और फिर एक अदालतों में जाने के बाद फिर एक लंबी बहस होगी वकला की। तो ये ज्यादती मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और जो कि नहीं की जानी चाहिए। अवाम का जो मसाइल हैं वो जू के तू पड़े हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब वो गवर्नर राज की भी जैसे बातें हो रही हैं, तो आर्टिकल 234 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो तो बड़ा वाजे है कि वो सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पे जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो फेल हो चुकी हो। तो यहाँ तो कोई ऐसी सूरत नहीं है और उसमें भी फिर प्रेसिडेंट का ये अख्तियार है। ये बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट का तो अख्तियार इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट है ही नहीं है। प्रेसिडेंट को तो वो रेजोल्यूशन पास करके प्रोविंशियल असेंबली भेज सकती है या प्रेसिडेंट का अख्तियार है। तो बहुत ही तकलीफ दे अमर है पाकिस्तान के शहरियों के लिए कि हम पे दर पे जो है आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं और जो अरबाब अख्तियार हैं वो होश के नाखन नहीं ले रहे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इसमें चौधरी साहब ये बताइएगा, जो दावा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है उसमें आर्टिकल 220 का जिक्र मुसलसल हुकूमत ये कर रही है कि जिस वक्त भी गवर्नर को ये महसूस हो कि एतमाद नहीं रहा असेंबली को जो वजीर आला है उनके ऊपर, तो वो कह सकता है, चाहे फिर वो छुट्टी का दिन हो या फिर इजलास चल रहा हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी का दिन हो या इस तरह का करके। देखिए, जब इजलास चल रहा हो, बेसिकली देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसके ऊपर उसको रेगुलेट करने के लिए हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए हैं। तो अल्टीमेटली जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वही प्रिवेल करेंगे जो उस आइन के तहत बने हैं। तो उसमें गवर्नर का जो कोई भी ऐसा अख्तियार है जिसकी वो समझ उसकी समझ में है कि वो उसके पास है, वो अगर इन कॉन्फ्लिक्ट विद रूल्स ऑफ प्रोसीजर है तो वो नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही है जैसे आप ये कहेंगे वो फिर पीसी में क्या सेशन बुलाएंगे, क्या पीसी में या हवारी होटल में या किसी और जगह के ऊपर जो है वो बुलाएंगे इजलास। मतलब स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है असेंबली का। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है असेंबली का, और स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता गवर्नर साहब के। स्पीकर को वो नल एंड वाइड नहीं करार दे सकते किसी भी सूरत में। लिहाजा स्पीकर की रूलिंग जो है उसी ने प्रिवेल करना है। स्पीकर की रूलिंग के ऊपर कोई हुक्म नहीं आ सकता जो एज पर लॉ और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सर फिर इसमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ मामलात सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले के ऊपर हमने देखा है पहले भी इसी तरह के मामलात सामने आए, फिर अदालतों में चीज़ें गई हैं। इनके इस वक्त जो वफाकी हुकूमत का ख्याल नज़र आ रहा है कि परवेज इलाही को डी नोटिफाई करके गवर्नर राज या फिर फौज की मदद ली जा सके, तो वो इख्तियार क्या वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है? और अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या होगी? जब तक ये अदालतों में मामला चलता है तब तक पंजाब में हुकूमत कौन करेगा? देखिए, अगर ये वो करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि आर्टिकल 234 जो है और 233 वो बताता है कि गवर्नर राज किस सूरत में लग सकता है। वो कि कोई इमरजेंसी की सूरत हो गई है, प्रोटेक्शन नहीं हो रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है बिल्कुल जो है, तो पहली तो बात यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है, जो कि रिक्वायरमेंट तो ऐसी चीज नहीं है। फिर ये है कि वो प्रेसिडेंट का अख्तियार है, जो आर्टिकल 234 है, मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूं। इफ द प्रेसिडेंट ऑन receipt of a report from the governor of a province satisfied that a situation has arisen in the government of the province and the province cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution, the president may, if a resolution of this behalf is passed, अगर कोई भी हाउस से पास होती है रेजोल्यूशन और फिर प्रेसिडेंट ये समझता है कि मशीनरी फेल हो गई है बिल्कुल, उस सूरत में गवर्नर राज लग सकता है। लिहाजा ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर वो लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो मामला फिर अदालत में जाएगा और अदालत जो है उसको इस चीज को देखेगी। अब फिर ये भी है कि जब अगर वो लगाते हैं उस चीज को नहीं मानते जो है गवर्नर राज, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और वो जब नहीं मानते तो उस सूरत में जो इम्प्लीमेंटेशन है उस नोटिफिकेशन की, तो ये तो आपस में फोर्सेस को लड़ाने वाली बात है कि जैसे आप फेडरल गवर्नमेंट को वो अख्तियार कहें कि एफआई जो है वो आपकी रेंजर्स जो है वो आ जाए, और ये कहें इनके पास पुलिस है, ये कहें पुलिस आ जाए, ये तो खुदा न खास्ता जो मैं चीजें देख रहा हूं, ये तो फोर्सेस को एक दूसरे के आमने सामने करने वाली बातें हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट होगा कि आप जो हुकूमती मशीनरी है, जो रियासत की मशीनरी होती है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो रेंजर्स है, वो अख्तियार है कि उनको कहें कि उस पर सूबे वफाकी के हुकूमत भी संभालें। इस वक्त सोच रही है। शाहीन साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर ये हमने देखा है इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब के अंदर नजर आ रही है, वफाकी हुकूमत हालांकि पहले ये कह रही थी कि 4 बजे हो सकता है गवर्नर राज लागू किया जाए पंजाब के अंदर या फौज को बुलाया जाए, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी एक वजह यह भी है कि पीटीआई ने पहले ही कह दिया था कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो अदालतों के पास जाया जाएगा। इस वक्त क्या पंजाब की सूरत हाल आपको नजर आ रही है? देखिए जी, जो पंजाब की सूरत हाल है वही पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। मैं इश्तियाक साहब की राय से इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आईनी तौर पे देखा जाए तो गवर्नर का इस्तेकाक है कि वो अगर उसको फीडबैक मिलता है
कि वो चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी नहीं रखता, तो वो उसको कह दे। और ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर आप महसूस करते हैं मेरा साहब कि आपको अक्सरियत है, तो इजलास था जारी और प्रेसिडेंट है, इवन 77 तक प्रेसिडेंट है कि एक दिन में 2 इजलास होते रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी होते रहे। आप गिनती करा के मुल्क के अंदर जो इश्तियाक साहब कह रहे थे बड़ा बहरान है और सारा कुछ है, उसे खत्म कर दें। लेकिन इमरान खान का तो एजेंडा ये नहीं है। इमरान खान का तो एजेंडा मुल्क के अंदर अफरा-तफरी फैलाने का है, मुल्क को दिवालिया करने का है। और हमारे भी मुबस्सिरीन और जो माहिरीन कानून है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में तो ये जो प्रोसेस पीडीएम ने शुरू किया है असेंबलियों के डिसॉल्व करने के रोकने के लिए हुआ है ये, वरना तो ये कोई इशू ही नहीं है। और बिल्कुल सही पॉइंट आउट हुआ है कि जो खास लीग के मरकज वाले हैं वो उधर बैठे हुए हैं पीडीएम की हुकूमत के साथ, सूबे वाले जो हैं इधर बैठे हुए हैं। लेकिन बात असल में ये नहीं है। इस तरह तो अगर मैं इश्तियाक साहब की बात का जायजा इस तरह से लूं कि भाई ऑन गोइंग सेशन है और वो बुला ही नहीं सकते, तो मैं कल को अगर अक्सरियत लूज कर दूं और मैं 2.5 साल इजलास बुलाए रखूं, तो ये रिकॉर्ड्स कैसे होगा? दूसरा सवाल, वो जो प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर पे इतना वो कर रहे हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को कहाँ मना किया गया कि आप जो है किसी चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कह सकते कि भाई आपने मेजॉरिटी लूज कर दी है, आइए बंदे गिनवा लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर वो इस प्रोसेस के ऊपर गेम हो रही होती तो वो आके बंदे गिनवा देते। प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा, प्रॉब्लम असेंबली को डिसॉल्व करने की हो रही है और असेंबली को डिसॉल्व करने से रोकने की हो रही है। जिस तरह इमरान खान जो हैं वो थ्रू आउट यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वरना उनका भी कोई जमहूरियत इतना मसला होता। और जो वो आज दावे कर रहे हैं कि जी मुझे भाजपा तंग कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो भाई तुम वजीर आजम थे, असेंबली तोड़ के जर वो हम मुसलसल देख रहे हैं कि पीटीआई कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से बहरान मुल्क में कायम हो। इज़हार साहब, अवां इन मामले ते पंहिंजी राय ॾिजो। जेका हिन वक़्तु पोज़ीशन आहे पंजाब अंदर, मुस्लिम लीग नून ऑफर कई पीपल्स पार्टी के भी त अगर तव्हां चाहियो था त पीपल्स पार्टी पंहिंजे वॾे वज़ीर जो उम्मीदवार साम्हूं आणे, जंहिं ते ज़रदारी साहब जो बयान साम्हूं आयो आहे त हमज़ा शहबाज़ ऐं बिलावल हुन जे लाइ हिक जहिड़ा आहिनि ऐं हू चाहे थो त हमज़ा शहबाज़ ई पंजाब जो वॾो वज़ीर थिए। ईअं महसूस थिए पियो त हुकूमत जे तरफ़ां इन मामले ते का तयारी न आहे। उन खां अलावा असां ॾिसूं पिया इहो इम्कान मौजूदु हो त 4 बजे जॾहिं ही इजलास जो वक़्तु ॾिनो वियो, राणा सनावला बि उनजो ज़िक्र कयो, त उन खां पोइ डीनोटिफाई कयो वञे, पर हिन वक़्तु ताईं को फ़ैसिलो न आहे थियो। ऐं जीअं मां अॻु में ॿुधायो, गवर्नर राज या फ़ौज खे घुराइण जो अगरि फ़ैसिलो थियो त उन बाबति अॻु ई पीटीआई चई चुकी आहे त उहे अदालतुनि में वेंदा। ॾिसो, हिन सॼी सूरतहाल जो ज़िम्मेवार जेको आहे न ख़ुदि पीटीआई आहे। हिकिड़ो डेडलाइन, हिकिड़ी डेडलाइन, ॿी डेडलाइन, टीं डेडलाइन। भाई तव्हांखे असेंबलियूं टोड़ियूं आहिनि त करिणो छा आहे? चीफ मिनिस्टर खे चवणो आहे, गवर्नर खे त इस्तीफ़ा हाणे इन प्रोसेस में विच में कहिड़ा मसइला आहिनि? ज़ाहिर आहे त ही ख़ुदि बि चाहिनि था त लिंगर ऑन थिए मामिलो ऐं असां सां ॻाल्हियूं थियनि। छो त मां तव्हांखे ॿुधायां, जेकॾहिं पंजाब जूं ऐं केपीके जी असेंबलियूं टुटी बि वञनि तॾहिं बि को फ़र्क़ु कोन थो पवे। दुनिया में कई जाइनि ते ईअं थींदो आहे जो सूबाई या स्टेट जूं जेके असेंबलियूं आहिनि उनजूं धार इलेक्शन थींदियूं आहिनि ऐं मरकज़ी जेका हूंदी आहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनजी धार इलेक्शन या असेंबली जी धार इलेक्शन थी सघंदी आहे। इहा का वॾी रॉकेट साइंस न आहे। पाड़ेसरी मुल्क में तव्हां ॾिठो हूंदो, कॾहिं हिकिड़े स्टेट जी कॾहिं स्टेट जी इलेक्शन ईअं सम्झो त 5 साल इहो सिलसिलो पियो हलंदो आहे। इन में को वॾो मसइलो न आहे। बुनियादी नुक़्तो इहो आहे त ख़ुदि पीटीआई हुनजे इत्तेहादी पार्टीअ जे विच में मसइलो आहे ऐं उहे चाहिनि नथा त इक़्तिदार खे छॾीनि, छाकाणि त इक़्तिदार खे छॾण जी सूरत में हुननि जे लाइ मसइला आहिनि।
मिसाल जी क़ौमी असैम्बली में भी चवनि था त असीं क़ौमी असैम्बली मां इस्तीफ़ा ॾेई चुका आहियूं, जे इस्तीफ़ा ॾेई चुका आहियो त गाॾियूं वापसि कयो, पार्लियामेंट लाजिस वापसि कयो, पघारूं छो पिया था खणो अञा ताईं। इन मां ज़ाहिर आहे त इन्हनि वटि डबल स्टैंडर्ड्स आहिनि ऐं ही सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि चाहिनि था, कॉन्स्टेंटली मुल्क हिकिड़ी अनसर्टिनिटी में रहे ऐं पोइ सभु चवनि त हाणे हिन मुल्क खे इमरान ख़ान खां सवाइ कोई हलाए नथो सघे, तंहिं करे महिरबानी करे इमरान ख़ान अचे ऐं अची इक़्तिदार ते वेहे। पर ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुलु उनजे उबतड़ आहिनि। मुंहिंजे नज़र में ही जेको मामिलो आहे इन जा हाणे ॿ एंड गेम्स नज़र अचनि था। हिकिड़ो ही मामिलो कोर्ट ॾांहुं त वेंदे नज़र अचे थो, बिल्कुलु 100% नज़र अचे थो। स्टेप्स जेके नवाज़ लीग खणे पई उहे बि ॾाढा कॉन्शियसली आहिनि। जॾहिं त 4 बजे चयो वियो त थी सघे थो परवेज़ इलाही खे सीएम शिप तां हटाए छॾीनि ऐं उनजी जाइ उनजो नोटिफाई थी वञे, पर उहो न कयो वियो आहे। शायदि अॼु राति 12 बजे को हिकिड़ो डिसीशन जॾहिं डेट चेंज थींदी त पोइ को डिसीशन साम्हूं अची सघे थो। पर उन खां पोइ छा थींदो? उन खां पोइ बि हिकिड़ो कॉन्स्टेंट बहरान ई रहंदो। नतीजे में जेको माण्हूअ जो मसइलो आहे, आम माण्हू जा मसइला आहिनि, उहे पंहिंजी जाइ ते रहंदा, महांगाई ऐं परेशानी पंहिंजी जाइ ते रहंदी। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, पंजाब असेंबली ऐं केपी असेंबली खे आख़िर छो टोड़ियो वञे? इहो सवाल वरी इमरान ख़ान खां को पुछे त हू पंहिंजे अनाजी तस्कीन जे लाइ ही 2 सूबनि जूं असेंबली छो पियो टोड़े? इमरान ख़ान जी ऐं इत्तेहादियुनि जी पार्टियुनि जी स्ट्रेंथ अगरि 190 आहे, लेट्स सपोज, त 180 त अपोजिशन जा मेंबर बि आहिनि न, माना लॻभॻि 50-50 आहिनि। मैंडेट डिवाइडेड आहे पंजाब में, त पोइ हू अकेले सिर्फ़ु फ़ैसिलो कीअं थो करे सघे उन असेंबली जो जिते मैंडेट ई डिवाइडेड आहे? केपी के लाइ चई सघे थो। अच्छा, उन में वरी ख़ुदि हिन जी हुकूमत हिते आहे, केपी के में बि हुकूमत आहे, त इमरान ख़ान खे शिकायत त मर्कज़ सां आहे न। माना त जेकॾहिं इमरान खे प्राइम मिनिस्टर तां हटाइबो त पोइ हू सूबनि खे बि सज़ा ॾींदो, उते जे असेंबलियुनि खे बि सज़ा ॾींदो। त ही सॼो जेको मामिलो आहे इहो प्रेशर टैक्टिस खां अलावा ॿियो कुझु कोन्हे। मुस्तकिल मुल्क खे चए थो न श्रीलंका में तब्दील थी वेंदो। पोइ हाणे इहो बि चवंदासीं त अगरि मुल्क श्रीलंका जी हालत खे पहुतो त उनजो इक्वल ज़िम्मेवार इमरान ख़ान पाण बि हूंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि। हाणे अचो इत्तेहादी पार्टियुनि ते। इत्तेहादी पार्टियुनि जो जेको मामिलो आहे उहो पाण बि उन्हनि जे बि रंधिणे में रोलो आहे। का शइ उन्हनि वटि वाज़े न आहे ऐं हीउ जेको डिले थिए पियो उनजो बि सबबु इहो आहे त हिकमत अमली अञा ताईं का क्लियर न आहे। सीएम शिप जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ नाला अचनि पिया। हमज़ा शहबाज़ अकेलो न आहे, गीलानी पंहिंजी लॉबिंग करे पियो, कुझु ॿियूं धुरियूं बि कोशिशि कनि पियूं। तंहिंजे करे उते बि सेटल डाउन न आहे मामिलो। तंहिंजे करे ही 2-3 ॾींहं मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े ॾींहं में मामिलो सिधो न थींदो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जुमे जो जेको टाइम पीटीआई ॾिनो आहे, छा वाकई बि पीटीआई सुभाणे पंजाब असेंबली ऐं केपी के असेंबली टोड़े थी या न? छाकाणि त आउं इन ख़्याल जो रहियो आहियां, शुरू खां अव्हां जे प्रोग्राम में चवंदो रहियो आहियां त ख़ुदि पीटीआई असेंबली टोड़ण नथी चाहे, सिर्फ़ु प्रेशर बिल्ड करण थी चाहे। ज़ाहिर वो पीटीआई अंदर भी ऐसा होने इख्तलाफ ॾिसूं था। चौधरी साहब ये बताइएगा, जो अगर पूरी सूरत हाल पर नजर डाली जाए, जो मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं का दावा है या फिर नून लीग जो इस वक्त बात कर रही है, एक तो मुस्लिम लीग नून की ये कह रही है इस पूरे मामले के अंदर कि गवर्नर को ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त वजीर आला को कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें। एक जो दूसरी बात इस वक्त सामने आई है, कोर्ट के उस फैसले का हवाला पीटीआई दे रही है जो मंजूर वटू केस में सामने आया था 94 में, जब उनको हटाया गया था और उस वक्त वो अदालत गए थे। 11 महीने ये केस चला था और वो फिर एक बार अदालती फैसले के बाद वो री इलेक्ट हुए थे 95 में, और उसमें भी यही हवाला दिया गया था कि इजलास जारी है। उस वक्त जो डिनोटिफाई किया गया था वो गैर आईनी था। तो इस पूरे मामले के अंदर हमें जो कानूनी तौर पर एक चीज नजर आ रही है, बहरान जो नजर आ रहा है, इससे चीजें वाज़े नहीं हो रही कि आखिर मामला जाएगा किस तरफ। जो दोनों फ्रीक डेफिनेट है जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, तो लिखा तो साफ नजर आ रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और उस क्राइसिस में लग यही रहा है कि ये गवर्नर राज लग जाएगा। और जब गवर्नर राज लग जाता है तो फिर उसके बाद जो है मामला फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फिर इसको फाइनली देखेगी कि ये इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट देगी और उस वर्डिक्ट के मुताबिक जो है वो
मामला आगे चलेगा। लेकिन जब तक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देती तो आप ये अंदाजा करें कि पूरे एक मशीनरी जो है सूबे की, एक गवर्नमेंट होगी, जो हवा में गवर्नमेंट होगी, पूरे सूबे के जो मसाइल है वो कहाँ ऐसा हो जाएगा उसमें। मतलब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अवाम के लिए तकलीफ दे बात है। मैं तो ये बात भी करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप क्रिएट कर रहे हैं। वैसे एथिकली देखें, लेकिन लॉ पे जाएं तो फिर तो वही है कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर यही कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कि नहीं आ सकती। लेकिन वैसे मैं कहूंगा तो कोई हर्ज भी नहीं है करने में। अगर स्पीकर ये रूलिंग दे देता है कि जी ठीक है, जो है वो इसको आ जाए नो कॉन्फिडेंस, तो फिर जो है इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो लेकिन इतनी जो हिम्मत है, या ये कह लें इतना बड़ापन नहीं है। मतलब दोनों जो प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के, तो बात खड़े। आप सूबे का जो सारा सूबा है, प्रोविंस ऑफ पंजाब है, अपनी अना की नजर कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि अपने फायदे के लिए दोनों तरफ से मैं तो यही कहूंगा कि अवाम जो है वो पिस रहे हैं, अवाम के मसाइल कोई हल नहीं कर रहा। कानूनी उसमें मामला भी सामने आ रहे हैं। शाहीन साहब, और आपकी राय आ गई। चौधरी साहब, आपकी राय आ गई। शाहीन साहब, ये मुझे बताइएगा, जो ये एक पूरा मामला हमने देखा, ज़ाहिर खान साहब की तो एक कोशिश है कि बहरान इसी तरह से कायम रहे। आपको नहीं लगता कि इत्तेहादी हुकूमत की भी इस पूरे मामले के ऊपर कोई तैयारी नहीं है? जिस तरह आज भी ये बात चल रही थी कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा, पीपल्स पार्टी को कहा गया, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा हमजा शहबाज का नाम लिया, फिर आईनी तौर पर जो देखा जाए उस पर मुख्तलिफ आ रहा है, सामने आ रही है मुख्तलिफ वकला की। उसमें हम ये देख रहे हैं पीटीआई एक बात कह रही है, मुस्लिम लीग नून दूसरी बात कह रही है। फिर इस वक्त वफाकी हुकूमत को ये भी खदशा है अगर उन्होंने कोई इकदाम उठाया डीनोटिफाई करने के हवाले से या गवर्नर राज के हवाले से, तो वो अदालतों में जाकर फिर से उसी पर कोई फैसला आ सकता है। तो इस पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इत्तेहादी हुकूमत तैयार थी इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है? नहीं, मैं राज साहब, मैं ये बताता हूं कि ना तो ये इत्तेहादी हुकूमत का इनिशिएटिव है, ये तसलसल है इमरान खान का पॉलिटिकल सिस्टम को और इक़्तिसादी मामलात को डिस्टेबलाइज करने का 8 माह से जारी जो है एजेंडा, उसका आउटकम है ये, उसकी मौजूदा फेज है। न इनकी कोई तैयारी थी न है। और वैसे भी मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये पंजाब जो 64% पाकिस्तान है, इसका ही तहत फैसला होता है पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का, तो इतना इजी नहीं लिया जाएगा। और जो भी फैसले होने हैं, वजीर आला कौन होगा कौन नहीं होगा, असम्बलियां चलेंगी या ये इक़्तिसादी बहरान को और गहरे घाव लगेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना था। और ये इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ उस तरफ भी न्यूट्रल रहेगी, और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट जो है फौज या रेंजर को भेजने से भी एतराज करेगी। मेरी जाती राय में, दानिश में, दोनों सूरतों में इनको आपस में कहा जाएगा सॉर्ट आउट करो। लेकिन चूंकि खान साहब जो हैं पार्लियामेंट को या पार्लिमानी सिस्टम को या डायलॉग को, मुकालमे को, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत को तस्लीम नहीं करते, तो बदकिस्मती से ये मामलात बिल आखिर जाकर अदालत के अंदर ही सेटल होंगे, जो कि कलमियां हैं कि एक पार्लिमानी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो एहतराम ही नहीं करते इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम को, तो ये अदालत में जाएगा। क्योंकि मेरी जहां तक सूझबूझ है, इस वक्त मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ना तो पार्टी बनना चाहेगी कि यहाँ पर वफाकी इदारे आकर गवर्नर हाउस के आगे आए। आप इमरान खान साहब के क्यों नहीं इशारे देख रहे कि आज उन्होंने जो है साबिक जो है गवर्नर अजहर के जो बेटे इनके वफाकी वजीर हैं, पीटीआई के रहे हैं, उन्होंने लाहौर के एमएनए हैं,
उन्होंने लोगों को गवर्नर हाउस बुला लिया है, यानी माल रोड पे कल ही हंगामे होंगे या बंद कर देंगे, और गवर्नर भी पता नहीं बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो वो नोटिफाई क्या करेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये सारा मामला जो जा रहा है, ये इसके जो है मुहर्रिक हैं इमरान खान है, वो सियासी तौर पे अपने केसेस को सेटल करने के लिए ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। जमहूरियत पसंद वो ना कभी थे, ना कोई उनका प्रोसेस है, ना उनकी प्रेफरेंसेस हैं, वरना उनकी हुकूमत है और वो चलने दें और पंजाब के अवाम की खिदमत करें। केपी में वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करें, और उन्हें क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वहां उनके खिलाफ अदम एतमाद हो गई है, तो वो अपनी सूबाई हुकूमतों को भी जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये कोई एक सियासी आदमी नहीं है, वो एक खिलाड़ी क्रिकेटर का ही तर्ज अमल है। वो नहीं रियलाइज कर रहे कि पाकिस्तान की मईशत और आलमी जो इक्तिसादी बहरान है उसका क्या सूरत हाल है। जाहिर वो निचली सतह तक हम देख रहे हैं, उस बहरान का असर आम लोगों पर भी हो रहा है। इज़हार साहब, अवा ॿुधाए जो शाहीन साहब जेका ही सॼी सूरत हाल साम्हूं रखी आहे, अवा सम्झो पिया जेका शाहीन साहब ज़िक्र कयो केसनि जे हवाले सां जेके ख़ान साहब ते आहिनि, ऐं उनमें केतिरनि ई केसनि में इहो इम्कान बि आहे त शायदि उन्हनि जी नाअहली थी सघे थी, या जेके ईंदड़ चूंडूं आहिनि उन जी गारंटी ऐं उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि उन्हनि खे तय करण जे लाइ बि ही प्रेशर कायम कयो वञे, ऐं उहो सूरत हाल असां ॾिसूं पिया त उहा हिन वक़्तु नज़र अचे पई। ॾिसो, इमरान खान जो जेको प्रेशर आहे उहो ॿिनि तरीक़नि सां डाइल्यूट थी सघे थो, ख़तम थी सघे थो। उनमें जेको सभ खां वॾो ऐं अहम पहलू आहे उहो इहो आहे त इमरान खान जो जेको नैरेटिव आहे उनखे असल में इनडायरेक्टली हीअ गवर्नमेंट पाण सपोर्ट पई करे। मिसाली तौर ते जेका महांगाई जी सूरत हाल आहे, आलमी सतह ते पेट्रोल जेतिरो घटियो आहे उनजो माण्हू खे फ़ाइदो न थियो आहे हिते, बल्कि माण्हू खे महांगो पेट्रोल ॾिनो पियो वञे। उनजे नतीजे में सभु कमोडिटीज़ महांगियूं थियनि पियूं। अगरि वफ़ाक़ी हुकूमत इन हवाले सां कुझु स्टेप्स वठे, महांगाई खे कंट्रोल करे, त इमरान खान जे नैरेटिव जी जेका आहे टायरनि मां आहिस्ते आहिस्ते हवा निकिरणु शुरू थी वेंदी। नंबर 2, ही जेको थकाईंदड़ सफ़र आहे उनमें इमरान खान जी जेका एजिटेशन पॉलिटिक्स, ही अहम नुक़्तो अथव। एजिटेशन पॉलिटिक्स आहे उहा त धरणे जे नाकामी सां गॾु ख़तम थी वई न। हाणे ख़ान साहब वटि ही जेको असेंबलिन वारो कार्ड आहे उहो बि कंहिं महिल शो करे थो, कंहिं महिल लिकाए थो, माना फुली तौर ते शो नथो करे, माना उनमें बि अनसर्टिनिटी आहे। ही जेके बि टैक्टिस ख़ान साहब करे थो, इन जो सभ खां वॾो नुक़सानु हुनजी पंहिंजी पार्टी खे पहुचणो आहे, छाकाणि त पार्टी जे अंदरि 2 ओपिनियंस अची वेंदा, रिफ्स थी वेंदा। मिसाली तौर ते ही जेको अदम एतबाद वारी ॻाल्हि आहे न, भला हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, जेकॾहिं हुनजी पार्टी जी अक्सरियत आहे पंजाब असेंबली में, इन करे ई असेंबली टोड़े पियो न, त पोइ भला हिकिड़े ॾींहं में एतमाद जो वोट वठे, ॿिए ॾींहुं असेंबली टोड़े छॾे। अॼु राति जो वठी छॾे एतमाद जो वोट, कहिड़ो मसइलो आहे हिन में? इन मां ज़ाहिर आहे त हुनजे पार्टी जे अंदरि माण्हू तयारु न आहिनि असेंबली टोड़ण जी हिमायत करण लाइ या परवेज़ इलाही खे ॿीहर वोट करण लाइ। इहा ॻाल्हि नोट कजो। ऐं जंहिं अंदाज़ में हिन गुफ़्तगू कई आहे अॻूणे चीफ मिनिस्टर पंजाब जे बारे में परवेज़ इलाही, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे त पोइ परवेज़ इलाही खे उहो वोट कंदो छा, या हुन जा कुझु साथी वोट कंदा? डेफिनेटली पीटीआई जे अंदरि ॿ टे ग्रुप्स आहिनि, उहे कई जेके आहिनि जिन खे मिनिस्ट्रीज़ मिलियल आहिनि उहे ख़ुशि आहिनि, जिन खे न आहिनि मिलियल उहे ख़ुशि न आहिनि। तंहिंजे करे हिन सॼी सूरत हाल में हिननि खे अंदाज़ो आहे त सभु मेंबर असां पाण सां गॾु न रखी सघंदासीं, एतमाद जो वोट न वठी सघंदासीं, इन करे इहा हिकमत अमली अख़्तियार कनि पिया। हिते हिकिड़ो ॿियो नुक़्तो आउं पॉइंट आउट कंदुसि, जेकॾहिं स्पीकर जी दरख़्वास्त ते सदर का कार्रवाई करे थो गवर्नर जे ख़िलाफ़, त पोइ ही बहरान अञा वॾो थी वेंदो, ऐं पोइ तव्हां ॿुधंदव त अनक़रीब वफ़ाक़ी हुकूमत वरी चवंदी त असीं सदर जो मुआख़ज़ो इम्पीचमेंट था करियूं, सदर जी। ज़ाहिर इन पासे मामला वेंदे नज़र अचनि पिया, इन जो पीटीआई बि जिक्र करे पई। वॾी महिरबानी अवां जी इज़हार सुमरो साहब, थैंक यू सो मच। शाहीन कुरैशी साहब, इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इन वक्त एक भेरो ॿीहर बहरान मुल्क जे सभ खां वॾे सूबे में नज़र अचे पियो, ऐं उन बहरान जी शुरूआत पीटीआई तरफ़ां कई वई हुई, ऐं हिन वक्त इत्तेहादी हुकूमत बि इन सॼे मामले ते को वाज़िह फ़ैसिलो न पई करे सघे। ॾिसणो इहो आहे त पंजाब में वफ़ाक़ी हुकूमत कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी, ऐं छा गवर्नर पंजाब जे वॾे वज़ीर खे डीनोटिफाई करे थो या नथो करे। इन सां प्रोग्राम जो पुॼाणी थो पोइ पंहिंजे मेज़बान महराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।